डेडली, डेंजरस, इस नाम से मुझे वो जानते हैं जो मुझे जानना नहीं चाहते हैं। 2 टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। लोगों को डराने वाली ये खलनायिका किससे डरती है? कैसे हुई थी इस एक्ट्रेस के करियर की शुरुआत? किस शो में हॉरर रोल में थी ये? आमना शरीफ टेलीविजन की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक है। उनके नाम कई बड़े शोज हैं जिन्हें आज भी उनके फैंस याद करते हैं। टीवी के अलावा वे कई फिल्मों और मशहूर म्यूजिक वीडियोस का हिस्सा भी रह चुकी है। पर क्या आप जानते हैं कि टीवी पर लोगों की जिंदगियों में दहशत ला देने वाली आमना भी रियल लाइफ में किसी से डरती हैं? आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो चीज और साथ ही उनसे जुड़ी कई और रोचक बातों के बारे में। आमना का जन्म 16 जुलाई 1982 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता इंडियन जबकि माँ पर्शियन थी। आमना जब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तभी उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे, जिन्हें उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया और इस दौरान वो लगभग 50 एड्स में नजर आई। इसका असर ये हुआ कि टीवी शोज पर नजर आने से पहले ही वो जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। एड्स और शोज के अलावा आमना म्यूजिक वीडियोस में भी काफी पसंद की गई। मशहूर गायिका फाल्गुनी पाठक के गाने ये किसने जादू किया और चलने लगी है हवाएं में उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। साल 2003 में एकता कपूर के शो कहीं तो होगा में आमना राजीव खंडेलवाल के साथ लीड रोल में नजर आई थी। ये शो इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि आज भी ये स्टार प्लस के टॉप शोज में गिना जाता है। इस शो में राजीव खंडेलवाल और आमना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों को छू गई। माना जाता है कि टीवी पर कपल के तौर पर पसंद किए जाने के दौरान इनका ऑफ स्क्रीन रोमांस भी शुरू हो गया था। हालांकि इन्होंने कभी खुलकर इस बात पर बात नहीं की, लेकिन जब राजीव खंडेलवाल ने शो छोड़ा तो इन अटकलों पर भी विराम लग गया। ये शो छोड़ने के बाद उन्होंने टीवी से ब्रेक लिया और होंगे जुदा ना हम के जरिए टीवी स्क्रीन पर 5 साल बाद वापसी की। इस शो में उनके साथ एक्टर राकेश बापट थे, लेकिन ये शो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया और 1 साल बाद ही ये बंद हो गया। इसके बाद आमना एक थी नायिका में दिखी, जिसमें वो पूरी तरह से नए अवतार में दर्शकों के सामने आई। दरअसल ये 16 एपिसोड की हॉरर थ्रिलर सीरीज थी जिसे एकता कपूर अपनी फिल्म एक थी डायन को प्रमोट करने के लिए टीवी पर लाई थी। तमिल फिल्म जंक्शन के जरिए आमना ने बड़े पर्दे पर अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद वो आलू चाट और आओ विश करे में आफ्ताब शिवदासानी के साथ नजर आई। इसके बाद वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर स्टारर एक विलन में रितेश देशमुख के साथ नजर आई। पिछले कुछ सालों में उनके शोज को पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। इन सब के बाद आमना एकता कपूर के सुपरहिट शो कसौटी जिंदगी के सीक्वल में कोमोलिका के रोल में दिखी थी। गौरतलब है कि अधिकतर अपने हर शो में पॉजिटिव किरदार निभा चुकी आमना इस बार नेगेटिव रोल में थी, जिसे दर्शकों ने खूब सारे प्यार के साथ पसंद किया। हालांकि क्या आप जानते हैं कि शो में अनुराग और प्रेरणा की जिंदगी में दहशत ला देने वाली कोमोलिका यानी कि आमना रियल लाइफ में ऊंचाई से डरती है? जी हाँ, उन्हें बचपन से ही एक्रोफोबिया है, जिस वजह से उन्हें हाइट से डर लगता है। कम ही लोग जानते हैं कि वो बहुत ऊंचाई पर से सीधे नीचे देखने में कतराती है। आमना की निजी जिंदगी और काम से जुड़ी कई और बातें हम आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे। फिलहाल अब आपको बता दें कि उनकी फिल्म एक विलन का सीक्वल भी बन रहा है, जिसका नाम एक विलन रिटर्न्स रखा गया है। फिल्म की शूटिंग भी शुरू की जा चुकी थी, जिसे कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बाद बीच में ही रोकना पड़ा। बालाजी मोशन पिक्चर्स के तहत बन रही इस फिल्म को एक बार फिर मोहित सूरी निर्देशित करेंगे। बात अगर फिल्म की कास्ट की करें तो फिल्म में अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी, तारा सुतारिया और जॉन इब्राहिम मुख्य किरदारों में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आमना भी फिल्म का हिस्सा होंगी? तो जी हाँ, आमना भी फिल्म का हिस्सा होंगी। हालांकि वो किसी किरदार में नहीं होंगी, बल्कि उनका किरदार पिछली फिल्म में प्राची देसाई के किरदार जैसा होगा। जी हाँ, आमना फिल्म में एक आइटम सॉन्ग पर डांस करती दिखेंगी। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी और आमना को आइटम नंबर करती देखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।